शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं सदा सतगुरु, गुरुवार नहीं कहो। ठीक है, हम सतगुरु के बन गए हैं। आज बाबा ने सतगुरु को बहुत याद किया है। तो जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो क्या होता है? माला माल हो जाते हैं। बाकी दुनिया पर बाबा कहते राहु की दशा है। राहु की दशा जब बैठती है तो कंगाल हो जाते हैं। तो अभी तो बाबा कहते हैं सबका देवाला मारा हुआ है। काया कला दोनों ही चट खाते में है। कला भी खत्म, चंद्रमा की सारी कलाएं खत्म, आत्मा की कलाएं खत्म, पवित्रता की, और साथ साथ काया भी खत्म। माना रोगी तन है तो तन मन सब रोगी रोगी। इसलिए बाबा कहते सब पर राहु की दशा है। तो मैं आकर के सब पर बृहस्पति की दशा बिठाता हूँ। तो कैसे बैठेगी बृहस्पति की दशा? ऐसे नहीं कोई चीज़ निकाल के दूसरी चीज़ बिठा देते हैं। तो बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी? बाबा कहते हैं जब तुम निश्चयात्मक बुद्धि बनेंगे, थोड़ा भी संशय होगा तो फिर बृहस्पति की दशा उतर कर फिर राहु की दशा बैठेगी। तो निश्चयात्मक बुद्धि ही विजयंती है। निश्चयात्मक बुद्धि माना जो बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत पर चलना। क्योंकि निश्चय होगा तभी तो श्रीमत पर चलेंगे। अगर अपनी मनमत चलाएंगे इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है, और निश्चय बुद्धि नहीं है तो बृहस्पति की दशा नहीं बैठेगी। तो आज की बाबा की मुरली सारी इसी पर है। निश्चयात्मक बुद्धि ही विजयंती बनती है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 22/7/2021 है। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो बृहस्पति की दशा जब बैठती है तो सुख की दुनिया में जाते हैं, और जब राहु की दशा बैठती है तो दुख की दुनिया में जाते हैं। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि इन पर बृहस्पति की दशा है या नहीं है? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। खुद पर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, बाप की हर श्रीमत पर निश्चय, बाबा के ज्ञान पर निश्चय। कितनी बातों का निश्चय चाहिए। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। अगर खुशी गुम हुई माना दशा बदल गई है, ऐसे कहेंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे।
जिसको मिलाकर के कहा है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति का वार है या दिन है। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु तुम क्या कहेंगे, सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, पति भी है, वृक्ष का बीज भी है, और क्या है, पिता भी है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, वृक्ष के बीज को पति भी कहेंगे तो बाप भी कहेंगे, उसी से उत्पत्ति होती है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। अविनाशी वृक्षपति की दशा है। अविनाशी क्यों? क्योंकि 2 युग तक ये चलती है ना वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा। ये अविनाशी वृक्षपति की दशा है क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। ऐसे नहीं अभी अभी सुख अभी अभी दुख, अविनाशी सुखधाम। कलयुग को काशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। अब बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जब कल्प वृक्ष का चित्र समझाते हैं, बाबा कहते हैं ये बताओ इस वृक्ष का, कल्प वृक्ष का पति कौन है या पिता कौन है, बीज कौन है। तो बाबा कहते हैं ये पॉइंट समझाने की होती है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं। कब कब देते हैं ये ज्ञान बाप? नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में, संगम पर न इस समय नई दुनिया है और पुरानी दुनिया तो हम छोड़ आए हैं, तो न नई दुनिया है न पुरानी दुनिया है। तो नई और पुरानी दुनिया के बीच में फिर ये प्रायलोप हो जाता है, पुरानी दुनिया प्रायलोप हो जाती है। ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है, अभी ही ज्ञान मिलता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही न आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, अभी ज्ञान है तो ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? फिर गिरेंगे, हाँ, फिर ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी है। इतना राज्य लेंगे फिर ये बनेंगे। तो अभी तुमको ख्याल चलता, अगर वहाँ भी ऐसा पता चलता और ख्याल चलता तो वो राजाई का भी सुख नहीं पा सकते। क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी? परंतु बाबा कहते अभी तुमको ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये तो ड्रामा बना हुआ है ना, फिर हमारी हालत होगी। कई कहते हैं फिर हम नीचे ही गिरेंगे, फिर मेहनत क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें। तो बाबा कहते हैं यही ड्रामा है, ये ड्रामा अनुसार ऐसे ही चलना है, इसीलिए क्यों क्यों शब्द आते ही नहीं। परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को तो फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। अब तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो तो बुद्धि में है, पर मूल वतन में भी हमारा झाड़ है आत्माओं का, वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। सबका सेक्शन अलग अलग है उस झाड़ में भी। ये बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। इसको क्या पता कि परम धाम में भी ऐसे आत्माओं का झाड़ होगा और है, और वहाँ हम सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में अपनी अपनी जगह जा कर के बैठेंगे, किसी को पता थोड़ी है।
तो बाबा कहते हैं कई सेक्शन सबका अलग अलग है। अब ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं होगी, कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वो समझते हैं, तो भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं, आत्मा एक बुदबुदा है। वो बुदबुदा जैसे पानी से निकलता है फिर पानी में मिल जाता है, वैसे आत्मा भी बुदबुदा वो फिर सागर में मिल जाएगी। वो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, मिलने का तो प्रश्न ही नहीं, निकलने का भी प्रश्न नहीं, क्योंकि अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं, स्वास्तिका 4 युगों की निशानी है, बाबा कहते वो तो दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। हम भी लगाते हैं ना, अनेक धर्मों की देखो लाइन लगी हुई है। आधा कल्प तो एक ही धर्म है, फिर बाकी आधा कल्प में सारे और धर्म आते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है ही 4। मुख्य धर्म और उनके शास्त्र है ही 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं। सतयुग का भी त्रेता का भी धर्म तो यहाँ संगम पर ही स्थापन होता है। जो बाबा कहते इस समय में ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म कहो 3 वर्ण कहो यहाँ स्थापन करता हूँ। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं। न वहाँ एक तो धर्म नहीं स्थापन होता, और क्या नहीं होता, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। जिस गीता से देवता धर्म स्थापन हुआ वो भी वहाँ शास्त्र नहीं है, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापुर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा हाँ, ये तो बात समझी। फिर गीता कब सुनाई गई, कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। युगे युगे माना 2 युगों के बीच का संगम, फिर तो ऐसे सतयुग त्रेता, त्रेता द्वापर ये संगम, तो संगम युगे पर कल्प का संगम युग। एक कल्प पूरा होता है, दूसरे कल्प की शुरुआत से पहले मैं आता हूँ, तो कल्प शब्द निकाल दिया है। फिर देखो बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। अब ये भी एक राज है, संगम युगे केवल शिव बाबा ही धर्म स्थापन करते हैं। जिस समय कलयुग भी दिखाई देता है और सतयुग भी हम बच्चों की बुद्धि में है, लेकिन और जो धर्म पिताएं हैं वो कोई संगम पर स्थापन नहीं करते। अभी तो नहीं, लेकिन समझो त्रेता द्वापर का संगम, तो उसी वक्त धर्म पिताएं नहीं आते। लेकिन बाबा कहते हैं वाम मार्ग में देवताएं जाते हैं, और फिर कैसे देवताओं की पूजा होती है। उस समय वो अब्राहम जैसे पहले पहले आता है और अपना धर्म स्थापन करता है। तो उसमें भी बताते ना अब्राहम के लिए कि उस समय भी मूर्ति पूजा होती थी। तो मूर्ति पूजा होती थी तो उनके पिता मूर्तिकार थे, मूर्तियाँ बनाता था अब्राहम का। जगदीश भाई की क्लासेस में आता है। तो अब्राहम की तो 16 आई, तो वो तो नया धर्म की स्थापना, और उसमें तो एक कोई मानना है, कोई मूर्ति पूजा का नहीं। तो उसने क्या किया, रातों रात सारी जो मूर्तियां बाप ने बनाई थी ना वो सब तोड़ डाली।
बाप ने आके देखा, अरे ये क्या कर दिया तुमने, मूर्तियां तोड़ दी। तो कहा अभी तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। हाँ, तो उसको फिर छिपा दिया। तो ऐसे बताते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम ऐसे नहीं, त्रेता और द्वापर का बिल्कुल संगम पर ही शुरू होता है धर्म, थोड़ा बाद में जब मूर्ति पूजा चलती है। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे लिख दिया। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं। हाँ, एकदम आदि द्वापर युग जैसे शुरू हुआ और त्रेता के भी कुछ चिन्ह होंगे और द्वापर आया, उस समय नहीं, थोड़ा बाद में, जब त्रेता का तो नाम निशान भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये है आत्माओं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। ये उन्होंने फिर पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को तो जानते ही नहीं। पतित पावन वो ज्ञान सागर बाप है, उसको तो जानते ही नहीं। उनसे कैसे पतित दुनिया, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्र में नहीं है। कैसे पतित पावन ने पतित दुनिया को पावन बनाया, किसी शास्त्र में नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। अब ये किसको कहते हैं देह के सब धर्म त्यागो? आत्माओं को। देह के धर्म का त्याग माना जो भी देह से संबंधित बातें हैं उन सब को बुद्धि से त्यागो। तो किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना, क्योंकि देह से न्यारे हो गए, जैसे जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। तो जीते जी मरना जैसे सब देह और देह की से संबंधित सब बातें छूट गई। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वो सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे क्या होगा? तो बृहस्पति की दशा होगी। जितना जास्ती याद करेंगे बृहस्पति की दशा होगी। तो जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी। अगर हम याद करेंगे तो कट, अगर हम कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी। जितना याद करेंगे उतनी कट जास्ती निकलेगी। खुशी भी कम रहेगी। कट कम हो खत्म हुई तो खुशी भी कम हुई। तो बाबा कहते तो खुशी भी कम हो पाएंगे, खुशी भी कम रहेगी, फिर पद भी कम पाएंगे। इनका आपस में संबंध है। हाँ, निश्चय बुद्धि बने तो फिर खुशी भी रहेगी और याद भी रहेगी और पद भी ऊंचा पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है ना, इस समय का ही गायन है। क्या? गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर अगर ये बुद्धि में सदा है और बाबा की याद सदा है, श्रीमत सदा है, तो बाबा कहते हैं फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो क्या कहेंगे कि बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। इतनी खुशी थी और फिर एकदम खुशी खत्म, माना बृहस्पति की दशा बदलकर राहु की दशा बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया तो ये देवाला निकला। सट्टे में तो बहुत हारते हैं, सारा देवाला निकाल देते हैं।
ये कोई सट्टा लगाया, ये देवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, पूर्ण चंद्रमा था। उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। जब एकदम पूर्ण ग्रहण होता है चंद्रमा का, पूरा चंद्रमा ही कैसा काला हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जा कर के रहती है। कल भी बाबा ने कहा ना, अमावस्या में एकदम वो लकीर भी नाम मात्र रहती है, बिल्कुल जैसे काला। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ भी समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वो तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? वो क्यों नहीं मानेंगे? बाबा कहते हैं उनको तो वर्षा मिलता ही नहीं है सतयुग त्रेता का। वो सन्यासियों का धर्म तो बाद में शुरू होता है, तो इसलिए वो मानेंगे भी कैसे? तो मुख्य बात है ही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं शोभता, रुद्र ज्ञान यज्ञ शब्द शोभता है। तो बाबा कहते हैं रुद्र शब्द यज्ञ से संबंधित है। रुद्र ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी यज्ञ रचा, शिव बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा, पर हाँ इनके द्वारा साकार तो कुछ कर न सके। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। बाकी तो वो सब है जिस्मानी यज्ञ, कितना रात दिन का फर्क है। तो बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। विनाश भी होना है, जब तुम पास हो जाएंगे। हाँ, कब विनाश होना है? जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। तो फिर इस पुरानी दुनिया का तो विनाश चाहिए। तो जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है। स्वराज्य पाने के लिए अश्व को जो तेज दौड़ने वाले अश्व, उनको स्वाहा किया। घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ, हाँ शरीर रूपी रथ। ये एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। पर बाबा कहते कोई घोड़े की बात नहीं है। हाँ, बहुत तेज घोड़ा है, लेकिन ये मन भी घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ता है। तन भी देह अभिमान में है, लेकिन बाबा कहते ये सब होम दो, स्वाहा कर दो। वास्तव में है तुम्हारा ये रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। हाँ, दक्ष प्रजापति की बहुत बड़ी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं।
कौन पढ़ा रहे हैं? वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। हाँ है, सब ये कहेंगे हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते चलते चलते, फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूझ गए हैं। चलते चलते लिख गए, अभी इतनी अच्छी अवस्था, उड़ रहे हैं, फिर अचानक क्या हुआ? जो लिखते हैं मैं तो मूझ गया हूँ। तो चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूझ गए, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। हाँ बड़ी यात्रा है बाबा का बनना। फिर मधुबन में आते हैं, ये भी बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, ऐसे नहीं यहाँ बाबा की भंडारी में डालते हैं तो ये दान पेटी है। दान पेटी नहीं कहेंगे, दान पेटी तो भक्ति मार्ग में होती है। बड़े बड़े मंदिरों में जाइए तो दान पेटी होती है, हाँ रखते हैं ना। यहाँ दान पेटी नहीं है। हमारे विदेश में भी बाबा की भंडारी है, लेकिन वहाँ क्या लिखते हैं? हाँ कंट्रीब्यूशन बॉक्स, हर एक अपने अपने ढंग से डालता है, ऐसा नहीं दान करता है। भगवान को कोई धन थोड़ी चाहिए, न वो कोई महल बनाता है, ये तो सब हम बच्चों के लिए है। तो यहाँ कोई दान पेटी नहीं होती है, इसलिए क्या लिखते हैं? बाबाज बॉक्स, बाबा की भंडारी। बाकी भक्ति मार्ग में तो दान पेटी होती है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं दान क्या करना है? विकारों का, और बातें नहीं। बाकी हाँ बाबा को मदद करते हैं तन मन धन से। इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वो है जिस्मानी यात्रा, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा में तो पैसा खर्च करने की तो बात ही नहीं है। जिस्मानी यात्राओं पर जाते कितना खर्चा करते हैं, सब जगह हाँ डालो पेटी में, डालो दान पात्र में, डालो डालो हाँ कहेंगे। वो पंडा भी मांगेगा, मंदिर वाले वो ये जो पुजारी है वो भी कहेंगे हाँ डालो। आजकल तो खास कहते हैं दान पात्र में डालिए, हाँ नहीं तो पहले ऐसे नहीं कहते थे, आजकल डाल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इनमें वो है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा तो कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। भगवान से दूर रहे, कितने भी फेरे लगाए, कितनी भी यात्राएं की। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। जब पूज्य से पुजारी बने तो दुर्गति में आए, फिर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ माना सदगति देता हूँ। तो मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है, पहले थोड़ी मालूम था। ये बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापुर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं।
वाम मार्ग की बहुत निशानियां हैं। जगन्नाथ मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, जगन्नाथ की काली मूर्ति है, और बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही ऐसे समझ में आता था कि क्या है। ब्रह्मा बाबा अपना लौकिक जीवन का बताते हैं, वो भी जाते थे यात्राएं करने और ऐसे गंदे अश्लील चित्र देवताओं के देखते थे, तो बाबा को उस समय थोड़ी आता था कि ये क्या सब क्या है। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे और क्या समझेंगे, देवताएं भी ऐसे ही थे, विकारी। तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस तो देवताओं की दी है। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। ब्रह्मा बाबा ने कितनी तीर्थ यात्राएं की होगी लौकिक में, अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना को दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख करके नदी से उस पार ले गया, मथुरा से गोकुल ले गया। बीच में जमुना नदी थी तो सिर पर टोकरी रखकर टोकरी में ले गया कंस से बचने के लिए। तो सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख करके नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि तो कुछ नहीं दिखाई है। वो राजा के पास जन्म लिया ये तो कुछ नहीं दिखाया है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया। श्री कृष्ण के माँ बाप से भी श्री कृष्ण ने ऊंच पद पाया क्योंकि अच्छी पढ़ाई पढ़ी है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकता है, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आपत्ति व दुख आता है व देवाला निकालता है तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। अब देवाला निकाला तो अभी पैसा वापस करना नहीं है तो दिखा देगा मैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास वापस देने के पैसे है ही नहीं। अब लोग समझेंगे तो साधु बन गया, ये तो भगत है, ये झूठ थोड़ी बोलेगा, सचमुच नहीं होंगे पैसे। तो बाबा कहते ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उनों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना, तो अपने साथ नोटबुक सदा हो, जिसको बाबा कहते हैं कच्छ में कुरम, माना बगल में नोटबुक। हमेशा उनके पास नोटबुक ज़रूर होगा। कुछ भी लिखना है, कुछ भी पढ़ना है तो सहज उनके पास हो और वो पढ़ सके, लिख सके। तो बाबा कहते हैं नोटबुक रखो, अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं
पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, सारा दिन सुबह से लेके रात्रि तक क्या खाया क्या पिया, किससे मिले, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, सब कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, और बातों में नहीं जाओ। हाँ, इतने बजे उठे, फिर ये खाया, ये पिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है, बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सजाएं खाना, सजाओं को बाबा क्या नाम देते हैं, मोचरा। हाँ, होता ना, किसी को कहेंगे ना तुम ये काम नहीं करोगे तो मोचरा खाएगा, तुम माना थप्पड़ खाएगा या जूता खाएगा, चप्पल खाएगा। तो बाबा कहते हैं मोचरा जो नहीं खाएं, हाँ, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो ऊंच पद मिलेगा। जो मोचरा नहीं खाएंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, और मोचरा खाया तो पद तो कम हो गया। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वो क्या काम का। पहले तो इतना अपमान हुआ, उनको जूता चप्पल लगा दिया, थप्पड़ लगाया, जो कुछ भी गाली दी, और फिर कहेंगे लो खाओ। वो कहेगा मुझे नहीं खाना है। हाँ, तो रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, और फिर उनको 2 रोटी टुकड़ा दिया। तो वो अपना वो कहेगा ठीक है भूखा रहूँगा लेकिन इनका नहीं खाऊंगा, होता ना। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसा ही होगा। लेकिन फिर मोचरा खाया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, रिस्पेक्ट तो चली गई। तो बाबा कहेंगे मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वो क्या काम का क्या काम का। धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, ये पुरुषार्थ करना है। अब मोचरा किनको मिलेगा, बेइज्जती किनकी होगी, जो ठीक नहीं चलन चलते होंगे, नहीं तो क्यों होगी। तो बाबा कहते हैं धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, ये पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। कई प्रश्न करते, धर्मराज कौन बनेगा। हाँ, कौन बनेगा धर्मराज, ब्रह्मा बाबा बनेगा ना। राइट हैंड है शिव बाबा का, तो राइट हैंड तो ब्रह्मा बाबा है। फिर उनकी कोर्ट होगी, कचहरी होगी, अष्टरत्न वो उनकी जूरी होगी। हाँ, जूरी होते ना 8 ये जजेस की बेंच होती है, तो वो सब फाइनल करेंगे। बहुत कुछ होगा, पता नहीं कैसा होगा धर्मराजपुरी। तो बाबा कहते हैं धर्मराज तो तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। साक्षात्कार में बहनें देखती थी, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने ये किया था, याद है, याद है। जब किसको सज़ा देनी होती है ना, कोर्ट में भी ऐसे होता है, मुजरिम वो खड़ा रहता है और वो सारा चिट्ठा पढ़ता है जज, तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और धीरे धीरे उसका सिर नीचे होता जाता है, क्योंकि सब किया है, प्रैक्टिकल प्रूफ है, प्रमाण है, सारे एविडेंस है। तो फिर अभी इनको सज़ा मिलेगी, ऐसे ही नहीं सज़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने ये किया था, याद है, अब खाओ सज़ा। फिर उसी समय सज़ाएं उतनी ही खाते हैं, कितनी, जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। 1 सेकंड की ही वो सज़ा होगी, लेकिन ऐसे लगेगी जैसे जन्म जन्म की सज़ा खाई, उससे ऐसे। तो जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं, पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिला, इससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। व्यापारी पोता मेल निकालते हैं, रोज का घाटा कितना, फायदा कितना। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना,
अब कई गरीब है, धन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तन और मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं। शिव बाबा शराफ है, मट्टा सट्टा, ये पुराना तन, पुराना ये सब मन, तो भी देखो बाबा सब नया दे देगा। उनको शराफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। ऐसे कहते हो बाबा को, बाबा हाँ ऐसी युक्ति बताओ, बाबा मैं आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ। हाँ तो क्या युक्ति बाबा बताते हैं, श्रीमत पर चलो, यही तो युक्ति है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। क्या कलयुग में है और सतयुग में कैसा रूप बन जाएगा, रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। साक्षात्कार में देखते थे मम्मा बाबा कैसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, बाबा कहते धम चक्र मचाएंगे। धम चक्र मचाना माना इतना परेशान कर देना, सबको दुखी कर देना, उसको कहते हैं धम चक्र मचाना। तो धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत क्या है? सबसे पहली श्रीमत कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। क्योंकि बाबा खुद भी आत्मा है, तो हम भी अपने को आत्मा समझ याद करेंगे तो जुड़ जाएगा। अब देह के साथ हम देह में और वो आत्मा है तो कैसे जुड़ेंगे? ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो।
आज 22 तारीख है, तो दीदी की विशेषताएं सुन रहे हैं। कल था बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण, और आज 22 है निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। दीदी समझो आंख भी दिखाती थी, फिर हंस देती थी। ऐसे नहीं गुस्सा करे या जोर से बोले नहीं, फिर हंस देती थी। कभी समझ आता था वो कि दीदी को पसंद नहीं है। चलो अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे, सभी बैठे रहेंगे। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के वतन में बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वहाँ पर ही आप सबको अमृत मिलता है। ओम शांति।
अंबर के उस पार पंछी रे सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही
साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और ओम शांति। आज
सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। और कौन आया है साथ में? मैंने कहा, बाबा सबने याद दी है। बाबा ने कहा, बच्ची आज के दिन बाप ने देश विदेश के बच्चों को वतन में बुलाया है और वतन में इमर्श करके बाबा बच्चों को भरपूर भी कर रहे हैं और साथ साथ बाबा बच्चों के हर बच्चे के प्यार, पुरुषार्थ और लगन को देख रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने देश विदेश के बहुत से भाई बहनें सामने खड़े हैं और बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि से हर एक के ऊपर एक न एक वरदान पहुंच रहा है। फिर उसके बाद क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन गेट्स दिखाई दे रहे थे और बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर बच्चे विशेष अनुभव करें। तो जैसे ही सब बच्चे खुश होते कि बाबा हमको अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं, तो पहले गेट के पास पहुँचते हैं। इतना सुंदर वो गेट होता है और दो गेट के दोनों तरफ दो जो पिलर्स हैं, एक पिलर पर लिखा हुआ था एक बल एक भरोसा और दूसरे पिलर पर लिखा हुआ था निडर। और ऊपर एकदम गोल गोल जैसे लाइट की तरह से फ्रूट दिखाई दे रहे थे, वो दिखाया। तो क्या हुआ, जैसे ही जाने लगे तो बच्चों को क्या हुआ, कोई तो फ्रूट को कैच करता है, कोई ऊपर फ्रूट्स को देख रहा है, कोई गेट को हाथ लगाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जो उस गेट से क्रॉस कर चुके। फिर जाकर के बाबा ने उनको कहा, एकदम निडर हो जाओ, बाप एक साथ है। तो फिर वो क्रॉस कर लेते थे। फिर दूसरे गेट पर गए तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, निमित्त और बाप बैकबोन है। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं, कई बच्चों को ये होता था, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जल्दी से इस गेट को क्रॉस कर लेंगे। वो इतनी कोशिश कर रहे थे, तो जैसे उसको क्रॉस करने लगते तो गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हर समय बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि बाप कराने वाला है, बाप बैकबोन है, बच्चे निमित्त हैं। जब निमित्त भाव से रहेंगे तो हल्के भी होंगे और बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बात को सहज रीति से पार कर लेंगे। फिर तीसरे गेट में जाते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के झूले दिखाई दे रहे थे। तो झूलों के जो डंडे थे, एक में लिखा हुआ था सर्व प्राप्तियों से संपन्न, दूसरे में लिखा हुआ था कि वरदानी और महादानी। तो उसको जैसे प्राप्त करते थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अभी तक न तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न की अनुभूति थी
और ना ही वरदानी महादानी का उनको इतना अभ्यास था। तो जैसे वो झूले पर चढ़ने लगते तो झूला धीरे धीरे ऊपर की ओर होता और शेक करता था। वो शेक करता तो डरते थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने जो सर्व वरदान दिए हैं उन वरदानों का विशेष अनुभव करें और वो वरदान खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी साकाश के रूप में भेजें। तो जैसे वो करते थे तो झूला धीरे धीरे बहुत ऐसे प्यार से, जैसे बच्चे झूलते हैं ना, तो ऐसा ही झूला दिखाई दे रहा था। फिर चौथा गेट ऐसा था जो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस गेट के ऊपर चारों ही तरफ लाइट की बिंदी बिंदियाँ दिखाई दे रही थी। तो लाइट की जो बिंदियाँ बिंदियाँ दिखाई दे रही थी, तो बाबा ने कहा इस गेट को देखो। तो उस गेट को देखते ही कईयों की जैसी अवस्था थी, किसको वो बिंदी दिखाई देती थी और किसी को नहीं दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी क्या बनना है, बाप समान बिंदु स्वरूप और हर प्रकार की हद्दों से अपने को पार करके एकदम आंतरिक स्थिति इतनी पावरफुल बनानी है। क्योंकि अभी जो समय आ रहा है वो आंतरिक स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। समय जो है वो कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार की परिस्थितियाँ और कई प्रकार के दृश्य दिखा रहा है और आगे भी दिखाने वाला है। इसलिए बाप को साथी बना करके, बाप समान बिंदी बन करके ड्रामा के बिंदी स्वरूप को एक बिंदी लगा करके चलेंगे तो समय के जो भिन्न भिन्न रूप परीक्षा के रूप में आ रहे हैं उसको सहज रीति से पार कर सकेंगे। फिर तो जैसे बाबा ने बता ही रहे थे, तो इतने में क्या दिखाया कि नई दुनिया के दृश्य दिखाए। तो बाबा ने नई दुनिया के दृश्य में सब बच्चों को सजा सजाया दिखाया, जैसे भविष्य राजधानी है और उस राजधानी के अंदर देवी देवताएं सजे हुए और उनका पूरा श्रृंगार था। तो बाबा ने कहा आपको मालूम है कि बाप बीच बीच में आकर के बच्चों का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं, लेकिन बच्चे अभिमान और देहभान के कारण उस श्रृंगार को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस संगम युग के अंदर विशेष फरिश्ते का श्रृंगार और भविष्य जो पद है उसके स्वरूप को सामने रख कर के वैसा ही स्वरूप अपने सामने लाना है। तब जा कर के जो नई दुनिया है उस नई दुनिया के नज़दीक ला सकेंगे, क्योंकि बाप ने ही बच्चों को ये विशेष जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी को निभाने के लिए बच्चों को ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और बाप समान बिंदु स्वरूप में विशेष अभ्यास करते हुए हल्के होकर के चलना है और अभी बातों में ना जा कर के उस पे बिंदी लगा कर के पावरफुल होकर के चलते रहना है। फिर तो बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे और बच्चों को वरदान भी दे रहे थे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा सबको प्यार से बहुत ऐसे दोनों बाहें फैला करके उन सबको अपनी बाहों में लेकर के स्नेह के झूले में झुला रहे थे। बाबा ने कहा कि आज वतन में बच्चों को बुलाया है, तो बाप भी बच्चों को विशेष स्नेह का अनुभव करा रहे हैं और सबको याद दिया।
अच्छा, ओम शांति।